नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, एक ऐसी सच्चाई आप सभी की आंखों के सामने आने वाली है जो आपके होश उड़ाकर रख देंगे। आज के समय में अपनों की ऐसी असलियत आपको पता चलेगी जो आज से पहले आपने नहीं सोची होगी, लेकिन सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने जरूर आती है। तो आज यही सच्चाई आप सभी के सामने भी आने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से अच्छे की बजाय गलत ही होता है, और अगर हम किसी का भला करते हैं तो व्यक्ति खुश होने के बजाय बल्कि वही हमारा बुरा कर देता है। और हम जितने वाले रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, रिश्ते कुछ नहीं ज्यादा उलझते चले जाते हैं। आज किस वीडियो में आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को आज उसे दुश्मन के बारे में बताएंगे जो आपके लिए क्या क्या कहता है, और यह आपके कई जन्मों का दुश्मन है, और आने वाले समय में यह कभी भी इस इंसान के साथ आपकी कभी नहीं बनेगी, और आप चाहे उसे कितना भी खुश क्यों न कर ले, लेकिन कभी भी वह आपका अपना नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, नीम के पेड़ को अगर आप शक्कर के पानी से या फिर दूध से नहला दो, लेकिन फिर भी वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसका मूल स्वभाव होता है। इस प्रकार दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके स्वभाव में ही कड़वापन होता है। वह जहाँ कर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, फिर चाहे आप लाख कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन मेंशन कभी नहीं सुधरता। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जीवन में कभी कभी अपना नजरिया भी बदलना चाहिए। और दोस्तों, आप अपने जमाने के हिसाब से चले, जिसने आपके साथ जैसा किया है उसी भाषा में उसके साथ भी करें। जैसे कि अगर आप अपने खास कुछ रिश्तेदारों को ऐसे ही पूछते रहेंगे तो उनके नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, और दोस्तों और लगेगा कि यह इंसान तो खाली है। यह एक आवाज में आ जाएगा और इसे जान को कुछ भी बोल रही है, बुरा नहीं मानता। तो दोस्तों, हो सकता है कि वह चार लोगों के बीच में हमेशा आपका मजाक उड़ाएंगे, और हो सकता है वह आपको कभी भी जलील भी कर दे। तो इसीलिए अपनी इज्जत बनाना, अपना सम्मान अर्जित करना आप ही के हाथ में होगा। इसीलिए कहते, अपने आप को थोड़ा वैल्यूएबल बनाया और खुद का महत्व बाद, यह खुद का सम्मान करिए। और ऐसा तब होगा जब आप अपने आप को बाकियों से अलग करेंगे, और जब आप अपने समय की कीमत को समझेंगे, और खुद को हर वक्त मौजूद करना किसी के सामने यह भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, खुद को इतना तो काबिल बना ही लीजिए कि लोग आपसे समय मांगने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आखिर में कौन से दुश्मन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है? तो गुरु जी ने उसकी सभी जानकारी इस पर्चा पर लिख दी है। और दोस्तों, आपकी राशि का स्वभाव है कि आप लोगों को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, फिर चाहे सामने वाला अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप हमेशा उसकी परवाह करते हैं। और अगर कोई परेशान होता है या फिर कोई दर्द में होता है तो आप उसका दर्द महसूस करते हैं, फिर चाहे वह इंसान हो या फिर वह जानवर हो, सबको आपसे प्रेम है, सबसे आप अच्छे से बोलते हैं। और दोस्तों, आज हम जिस भी मुकाम पर है, जिस भी परिस्थिति में है,
वह हमारे कर्मों की वजह से हैं। हमारे कर्म अच्छे थे, हमने कभी भी किसी का गलत नहीं किया, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया, कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। तो आज भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, तो लोग केवल हमारा पैसा देखते हैं और लोग हमारा मुनाफा देखते हैं, हमारी अच्छी पढ़ाई देखते हैं, लेकिन लोग यह नहीं देखे जो आपने पिछले कई महीनों से शाह है और दोस्तों अपने हर किसी का भला चाहा है और अपने हर किसी को खुशियों को देखकर आप खुश भी रहे हैं और कभी भी अपना दुख किसी को नहीं बताया। लेकिन जब बारी आपकी आती है तो कोई भी आपको नहीं देखा, ना ही कोई आगे बढ़ता है और ना ही कोई आपके साथ खड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों तो यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है। अगर आपसे काम है तो आपसे बोलेगी नहीं, तो आपके मुंह भी नहीं लगाएगी। और यह किसी को अपना समझना जैसे कि भूसे के देर में सुई समान है। और दोस्तों कई हजारों में से भी अगर कोई अपने मिल जाए तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में हर कोई केवल अपना भला चाहता है और हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो अपनी खुशी को छोड़कर अपने चेहरे पर खुशी ले, तो यह आज के समय में बहुत मुश्किल है। और दोस्तों अक्सर आप दूसरों के लिए बलिदान देते आए हैं और इसका फल आपको हमेशा तरक्की और सम्मान के तौर पर मिला है। लेकिन दोस्तों आप एक बहुत बड़ी गलती भी करते हैं कि वह है उम्मीद लगाना, यह इंसान मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आएगा, यह इंसान मेरा साथ निभाएगा, यह इंसान कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अक्सर यही आपकी सोच आपका निराशा का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब सामने वाले को फायदा हो रहा होता है तो उसे फायदा और आप में से फायदा नहीं आता है और लोग आपको अकेला छोड़ भी देते हैं, आपके साथ खड़े भी नहीं हो रहे थे। और दोस्तों ऐसे दुश्मन जो कभी भी परेशान, जो आपके लिए षड्यंत्र बनाएं और टोने टोटके करें, तुम्हें आज का सही बाबा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी। यह दुश्मनी वाट से पुरानी है, आपको भी यह बात बहुत जल्द से बनी होगी। अगर देर हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है और कहीं अगर ज्यादा देर हो गई तो आपकी नैया डूब भी सकती है। और दोस्तों हर व्यक्ति इस जीवन में केवल अपने कर्म करने आता है और अपनी परेशानियों को भोगने आता है, मुसीबत से निपटने आता है और अंत में उद्देश्य बस इतना होता है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए और माँ को सुकून मिल जाए। लेकिन यह उद्देश्य सब भूल जाते हैं, सब मायावी दुनिया में सब व्यस्त हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के बराबरी करके ही अपना पूरा जीवन निकल लेते हैं। और इसी में आखिर में फिर यही होता है कि फिर वह मर जाते हैं और फिर मरने के उपरांत भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो सीधी सी बात यही है कि फिर से उनका पुनर्जन्म होता है और उनके इस जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल उन्हें फिर आगे मिलता है। और दोस्तों फिर से यही शुरू हो जाता है कि उन्हें फिर से इस जन्म में यही होता है, धन कमाना, यह कार्य करना, वह कार्य करना, कम करना, जो भी करना, फिर से यही जीवन मरण में आकर फंस जाते हैं। तो दोस्तों आपको भगवान श्री कृष्ण की भी एक बार जरूर याद होगी कि जब भी हमारा शरीर मरता है तो केवल शरीर ही मरता है, आत्मा हमारे पैसे ही रहती है।
और आत्मा तो केवल अपने कपड़े बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और अगर इस जन्म में आपको कोई दुश्मन है, तो आप लोगों में अगर कड़ी दुश्मनी है, तो हो सकता है कि भाई इंसान आने वाले जाने में भी आपसे कहीं ना कहीं टकरा जा। और दोस्तों, जब कोई इंसान हमारे पास से निकलता है, तो हम ऐसे ही पहचान लेते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन नकारात्मक प्रवृत्ति का है। और दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि यह इंसान मुझे नहीं जानता, और कुछ लोग आपको पसंद नहीं आते होंगे, और जब वह मिलते होंगे तो आप कोशिश करते होंगे कि आपकी उसे इंसान से बात ना हो। तो अक्सर ऐसा होता है। तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, यह हमारे पिछले जन्म के कम होते हैं, जो इस जन्म में आसपास आने पर एक साथ संकेत देते हैं। यह चीज बहुत रहस्यमयी चीज है। तो दोस्तों, आपकी जो दुश्मन है बहन अभी के नहीं, आपकी भी पिछले जन्म के दुश्मन है, और यह कह सकते हैं यह जन्म पुरानी दुश्मनी है। तो दोस्तों, आपको बताने अगर आप उसके चेहरे पर जाएं, तो आपके चेहरे की पहचान करने उसके चेहरे पर एक तिल उसके होठों के ऊपर, अब आप समझ जाएंगे आखिर कौन है। और एक तिल उसके हाथ में है। हम दोस्तों, वह पुरुष भी हो सकता है या फिर वह महिला भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों, आत्मा जब अपना शरीर बदलते हैं तो वह कुछ भी बन सकता है, स्त्री पुरुष कुछ भी। तो दोस्तों, इसलिए आपको ऐसे इंसान समझकर रहना होगा जिसके चेहरे पर यह काले तिल है, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अपना बहुत कुछ बलिदान किया है, पर आखिर में लोग आपको केवल धोखा ही देते हैं और कुछ नहीं। और दोस्तों, आपकी मासूमियत भी कह सकते हैं, लेकिन हमेशा पछताना आपको ही पड़ता है। और दोस्तों, हम आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देंगे, जिस कारण आप कभी अपने जीवन में पूरा महसूस नहीं करेंगे, आपको कभी भी पचड़ा नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अपने आप को थोड़ा कीमती, वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करें। हर किसी को ऐसे अपना समय ना दे, और चाहे कम करें या ना करें, पर लोगों के सामने बेस्ट रहने की कोशिश करें। और दोस्तों, जैसे इंसान की वैल्यू नहीं होती है, तो उसे कोई भी कुछ भी समझ बैठता है और कोई सा भी कार्य करा लेता है। और दोस्तों, लोग आपका दुरुपयोग करते हैं, और किसी ने आपको एक बार बोला है तो एक बार में आप पहुंच जाते हैं, और इसी कारण लोग आपको पूरा फायदा उठाते हैं, फिर लोगों को अपने काम में आ जाते हैं और आप ही से करवाते हैं। तो इसीलिए आप कभी, समय बहुत ज्यादा कीमती है, तो बेस्ट रहे और जीवन में सफल हुए, ना कि दूसरों के गुलाम बनकर जीवन जिए, और जीवन को एक नए नजरिए से जिए। और दोस्तों, जब जब में पैसा होगा तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपका समय मांगेगा। तो इसीलिए पैसा कमाने में व्यस्त रहे, ना कि फालतू के काम करने में, और धर्म से पैसे कमाए, इधर से पैसा ना कमाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कैसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।